चांदी पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने। और ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट को डिकोड करने के लिए खुद हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट सैफ मुकद्दम जुड़ रहे हैं। सैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब चूंकि आपकी ये रिपोर्ट और मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल मैच कर रहा है ना। आपने कहा था कि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा और पहले गिरावट आएगी फिर तेज़ी, तो गिरावट तो आई है 2 दिन में। लेकिन आपकी रिपोर्ट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपने कहा है कि बहुत वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है, पहले तो दाम गिरेंगे और उसके बाद फिर तेज़ी आएगी। और आपने कहा है कि 1,50,000, 1,60,000, 65,000 के आसपास तक चांदी के दाम आ सकते हैं। ये बहुत तेज़ गिरावट की बात आपने कही है। अगर 1,50,000 या 1,65,000 चांदी का भाव आता है तो उसके पीछे की वजह क्या होगी? क्यों आपको लगता है कि इतनी गिरावट चांदी में आ सकती है? देखिए, अगर हम देखें तो ऑलरेडी सिल्वर ने 150% का जो रिटर्न है, ऑलमोस्ट 150% वो काफी ऊपर जा चुका है ये साल में। और ये एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 2025 में फ्लैटन होते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। और दूसरा ये है कि हमने देखा है कि काफी एक्सचेंजेस ने मार्जिन्स बढ़ाया है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ट्रेडर्स अपने पोजीशंस स्क्वायर ऑफ भी कर लेते हैं। तो ये अनदर रीजन है कि उसकी वजह से एक डाउनसाइड प्रेशर रहेगा। फिर हम देख रहे हैं कि ब्लूमबर्ग इंडेक्सेस जो है कमोडिटी के, उसमें रीबैलेंसिंग हो रहा है। तो वो अनदर एक फैक्टर होगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है सिल्वर प्राइसेस पे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है वो फेवरेबल नहीं है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन आ सकता है। जब तक ये $55 का सपोर्ट लेता है इंटरनेशनल में, तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। और डाउनसाइड जब भी आएगा तो यू कैन एक्यूमुलेट उस वो जगह पे हम बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी तेज है, लेकिन ये शॉर्ट कहीं ना कहीं एक पुल बैक आने के चांसेस है इसमें। लेकिन मैं दोबारा ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि 1,50,000 तक चांदी का भाव आने का मतलब हुआ करीब करीब 1 लाख रुपए नीचे इस भाव से। जी इतनी बड़ी गिरावट कब तक संभव है? और उसके पीछे कोई तो बड़ा ट्रिगर होगा सर। सर जी, यही कह रहा हूँ कि ट्रिगर जो है ये काफी प्राइसेस जो काफी हाई है, तो एक इंडस्ट्रियल साइड से अगर हम देखें तो एक सपोर्टिव नहीं होता है। और इसका कहीं ना कहीं जो डिमांड है या जो मार्केट डेफिसिट है जो हम देख रहे हैं, वो अगर हम देखें पिछले 4 सालों में वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो अगले साल भी डेफिसिट में रहेगा, लेकिन जो डेफिसिट जैसे हम कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ओवरऑल जो और मार्जिन वगैरह भी जो बढ़ रहे हैं, जो मैंने ये फैक्टर्स कहे, वो मेजर यही लग रहा है कि ये डाउनसाइड प्रेशर इसमें लेके आ सकता है ये पूरे चांदी में, अब राइट। ये जरा बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप कह रहे हैं सैफ। अब आप ये बताइए कि 1,65,000 या 1,50,000 का भाव आपके हिसाब से कब तक मुमकिन है? ये मे बी इन 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 महीने में आ सकता है। ये कहीं ना कहीं अगले साल के, मतलब ये साल के या 6 महीने के अंदर आ सकता है ये डाउन मतलब साइड। आप कह रहे हैं कि जून तक हम एक बार 1,50,000, 1,65,000 और उसके बाद 1,50,000 का भाव देख सकते हैं, राइट? करीबन देख सकते हैं। करीबन देख सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी गिरावट की आशंका जाहिर कर रहे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जो एनालिस्ट है हमारे सैफ मुकद्दम। मैं चाहता हूं कि आप जरा इसको चलाएं भी एक्सक्लूसिव में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा टारगेट नीचे का अब तक किसी ने नहीं दिया है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये बहुत हिम्मत का काम है, इसके लिए आपकी तारीफ है। क्योंकि आमतौर पर तेजी के मार्केट में मंदी की कॉल देना लोग पसंद नहीं करते हैं या लोग वो करेज नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ी गिरावट की बात कह दी है। अब जरा ये बताइए सर कि जब इतनी बड़ी गिरावट आएगी 1,65, 1,50, तो उस भाव पर फिर चांदी लेने में लोगों को डर नहीं लगेगा कि पता नहीं इतनी गिरावट आ गई है, अब यहाँ से क्या होगा? तो क्या अगर सर 1,50, 1,65 का भाव आए तो क्या उस भाव पर आंख मूंद के बड़ी बाइंग करनी चाहिए? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी गिरावट आएगी जो करीबन आपके 1,65,000 तक की गिरावट आती है, तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। हम्म। जिस तरह अगर हम देखें तो स्पॉट सिल्वर में $55 का एक अच्छा सपोर्ट है। हम्म। तो जब भी कोई गिरावट हमें ये साइड पे दिखाई देती है, तो वो एक अच्छा लेवल होगा एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ये लेवल्स भी हम फेवरेबल नहीं मानते, कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है तो फॉर आप फ्रेश तो इन्वेस्टमेंट। आप ये कह रहे हैं कि अभी इस भाव पर चांदी में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? फेवरेबल नहीं है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से नहीं बैठ रहा है इसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे खरीदना ठीक नहीं होगा।
लेकिन एक बात जो लोग दलील दे रहे हैं तेजी, जो कह रहे हैं कि 3 लाख चांदी के दाम चले जाएंगे, 3.5 लाख चले जाएंगे, उनका ये कहना है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, चाइना एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रहा है, तो सिल्वर की शॉर्टेज है, डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर ये इतना दाम को नीचे जाने नहीं देगा? सर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इसमें तेजी है। मैं ना इस चीज के लिए ना नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर में तेजी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स है, ये काफी बहुत सारी चीजें प्राइस्ड इन हो चुकी है सिल्वर में। तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन या एक हेल्दी डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, जो जहां पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं, तो लिहाज़ा उस लिहाज से अब यहाँ से एक गिरावट की ही संभावना चांदी में बनेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पहले दाम गिरेंगे, उसके बाद फिर तेज़ी वाली बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डिमांड सप्लाई का इक्वेशन भी कुछ बदलेगा? क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई का सिचुएशन चांदी का इंप्रूव होगा नेक्स्ट 6 मंथ में? वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस, देयर कुड बी कि सप्लाई से ज्यादा डिमांड में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर लेगा, और जो डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस है अगले ये साल के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डेफिसिट भी कम हो जाएगी इस साल? जी, थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा कम हो सकता है डेफिसिट। चलिए, बहुत शुक्रिया सैफ मुकद्दम साहब आपका। आप जुड़े हमारे साथ और ये बहुत ही बोल्ड रिपोर्ट आपने सिल्वर के ऊपर दी है। इसके लिए आपको बहुत बधाई, और देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।